हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम बताइए। रासायनिक समीकरण जो होती है वह इस प्रश्न के लिए आपके पास में जो मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कोई भी एक रासायनिक समीकरण को एक रासायनिक समीकरण को मुख्यतः दो नियम से संतुलित करते हैं। जो आपका पहला नियम है, मुख्य नियम, वह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या होता है? इस नियम के अनुसार जो द्रव्य होता है, इस नियम के अनुसार द्रव्य न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा? किसी रासायनिक परिवर्तन में, अब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किसी रासायनिक परिवर्तन में जो कुल द्रव्यमान होता है, में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या होगा? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर जो द्रव्यमान होगा, कुल द्रव्यमान, रासायनिक परिवर्तन, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इनका जो द्रव्यमान रहेगा वह हमेशा समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इससे अपन रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं। और जो दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। जो दूसरा नियम है आपका, वो क्या है? स्थिर अनुपात का नियम है कि भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, इस स्थिर अनुपात के नियम में क्या होता है? किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात जो होता है सदैव समान रहता है। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? किसी यौगिक में तत्वों में उपस्थित तत्वों के जो द्रव्यमान होते हैं उनका अनुपात सदैव समान रहता है। अब इससे क्या होगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों
के रूप में उपस्थित के रूप में उपस्थित जो अभिकारक और उत्पाद के रूप में उपस्थित जो यौगिक होते हैं, रूप में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होगी। परमाणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो क्या होता है कि पहला नियम तो है द्रव्यमान, तो अभी रासायनिक परिवर्तन होता है अभिक्रिया में, रासायनिक समीकरण में जो भी द्रव्यमान होता है, कुल द्रव्यमान वह परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, किसी यौगिकों के तत्वों में द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के रूप में जो उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहेगी, उनका जो द्रव्यमानों का अनुपात रहेगा वह समान रहेगा। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के मुख्य दो नियम होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।